कई कई शक्तिशाली योद्धाओं की शक्ति इसमें अकेले है। इसने बहुत पाप किया है और हमारी यज्ञ में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये ताड़का और इसके पुत्र मारीच सुबाहु ही हैं। और गुरुदेव आदेश देते हैं विश्वामित्र महाराज कि इस ताड़का को तुम समाप्त कर दो। तुम ये मत सोचो कि ये स्त्री है, ये आततायिनी है, ये बहुत बड़ी राक्षसी है। हजारों हजार राक्षसों की शक्ति इसके अंदर सन्निहित है। राघव मेरा आदेश है, इसको तुम मार। गोस्वामी जी कहते हैं चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जाति मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जाति मुनि दीन दिखाई। सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, सुनि ताड़का सुनि ताड़का क्रोध क्रोध करि धाई, करि धाई। कहीं बान प्राण हरि लीन्हा, कहीं बान प्राण हरि लीना, कहीं बान प्राण हरि लीन्हा, कहीं बान प्राण हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानते निज पद दीना। चले जाति मुनि दीन दिखाई, चले जाति मुनि दीन दिखाए, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। विश्वामित्र महाराज ने जैसे परिचय दिया, भयानक रूप लेकर के ताड़का भगवान की दौड़ी आ रही। भगवान ने पहली बार किसी राक्षस के लिए अपने इस अवतार में धनुष बाण उठाते हैं, बाण चढ़ाया, प्रत्यंचा पूरी खींचा और उस भयानक राक्षसी के ऊपर भगवान ने बाण चला दिया। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया। एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक ही बाण प्राण हरि लीना। भगवान ने एक बाण में ताड़का को एक ही बाण में मारा। इस पर महात्माओं ने बड़े अच्छे अच्छे भाव दिए। एक महात्मा कहते हैं कि भगवान खेल करें तो बहुत बाण चलाना पड़े, वो बात अलग है, नहीं तो एक ही बाण भगवान का काफी। इसलिए एक ही बाण प्राण हरि लीना। या तो कोई महात्मा कहते हैं कि भगवान ने ताड़का को एक बाण में इसलिए मारा कि भगवान पूरी राक्षस जाति को सावधान करना चाहते हैं। देखो, मनुष्य में और राक्षस में शारीरिक कोई भेद नहीं होता, केवल विचारों का ही भेद होता है।
माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी, तिन जानो निश्चर संप्राणी। माता पिता को मानता नहीं, देवता को मानता नहीं, अच्छे लोगों का अनादर करता है, ऐसा जिसका आचरण है वो भले विशेषवा ऋषि का पुत्र ही क्यों न हो, भले पुलस्त का पोता ही क्यों न हो, भले चारों वेदों का पंडित ही क्यों न हो, लेकिन रामायण में रावण को राक्षस कहा गया क्योंकि वो माता पिता को मानता नहीं था, बड़े कुछ भी नहीं मानता था, किसी को वो मानता नहीं था, और देवताओं को नहीं मानता था, भगवान को नहीं मानता था, इसलिए राक्षस। एक बाण में ताड़का को मार करके भगवान पूरी राक्षस जाति को सावधान करना चाहते हैं कि विचार बदल लो, नहीं तो किसी के लिए दूसरा बाण हमको नहीं उठाना पड़ेगा, एक एक बाण में ही सब भगवान को प्यारी हो जाओगे। इसलिए भगवान ने एक बाण में मारा, एक ही बाण प्राण हरि लेना। या तो महात्मा लोग कहते हैं कि एक बाण में ताड़का को इसलिए मारा कि ये भले दुष्टा है, राक्षसी है, इसको मारना है, गुरु जी का आदेश हो गया है, लेकिन एक बाण चलाऊं और ये थोड़ी घायल होकर के रोए तो स्त्री तो है ही है। अभी राक्षसों के संहार की लीला का मैं शुभारंभ ही कर रहा हूं, और किसी स्त्री का रोना, ये हमारा शुभारंभ उदासी से भर जाएगा। तो भगवान को लगा कि इसको रोने का मौका ही क्यों दूं, अगर मारना ही है तो एक ही बाण प्राण हरि लेना, इसलिए एक बाण में भगवान ने मारा। तो कोई महात्मा ऐसा भाव करते हैं एक बाण में इसलिए मारा कि ये ताड़का आततायनी है, मारना तो इसको जरूरी है। वैसे शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण और स्त्री को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। बपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। दूसरा कोई दंड दिया जा सकता है लेकिन मृत्युदंड नहीं। लेकिन 6 प्रकार के लोग आतताई कहे गए हैं। बुरी नियत से हाथ में शस्त्र लेकर निकलने वाला, जहर देने वाला, आग लगाने वाला, धन का हरण करने वाला, जमीन का हरण करने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 प्रकार के लोग आतताई कहे गए हैं। ये चाहे ब्राह्मण हो चाहे स्त्री हो, इनको सबको ही मृत्युदंड देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। ये ताड़का भले ही स्त्री रूप है लेकिन ये आततायनी है, मारना तो इसको है। और भगवान को लगा कि स्त्री रूप है ही है, हो सकता है एक बाण मारूं और एक घायल हो जाए और हमसे प्रश्न करे कि राम जी आप रघुवंशी वीर हैं और रघुवंशी वीर होकर के स्त्रियों पर बाण चलाते आपको शर्म नहीं आई? तो भगवान ने मन में सोचा ये कुछ पूछे हमसे, कोई प्रश्न करे, इतना मौका ही क्यों दो, जब मारना ही है तो एक ही बाण प्राण हरि लेना। या तो भगवान ने एक बाण में इस ताड़का को इसलिए मारा कि अगर ये ताड़का घायल होकर के गिर जाए और ये विश्वामित्र महाराज से प्रार्थना करे, और विश्वामित्र साधु हैं, साधु स्वभाव से दयालु होते हैं, और कहीं उनका हृदय द्रवित हो जाए और वो कह दें कि बस राघव अब मानना नहीं, छोड़ दो इसको, फिर ये बच जाएगी। तो विश्वामित्र महाराज को दया आवे, इतना सब समय ही क्यों दो, इसलिए भगवान ने एक ही बाण प्राण हरि लीना। ऐसे महात्माओं ने बड़े अच्छे अच्छे भाव किए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ताड़का को बाण लगा, ताड़का जब गिरी तो भगवान ने उसे अपना पद दे दिया, अपने धाम की प्राप्ति करा दिया, जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। ऐसी शुभ गति भगवान ने ताड़का को प्रदान कर दिया। दीन जानिते ही निज पद दीन्हा, इस बेचारी का उद्धार तो अपनी पूजा पाठ से होगा नहीं। दयालु भगवान ने विचार किया इसका उद्धार तो अपने कोटे से करना पड़ेगा। देखो भाई, लोग कहते हैं अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, फिर भगवान की पूजा का क्या मतलब है?
क्या भगवान हमारे कर्मों को काट देंगे? बोले क्यों नहीं, अगर आप भजन करेंगे तो भगवान सब कुछ काट सकते हैं। व्यवहार में भी हम देखते हैं, किसी को फांसी की सजा सुना दी गई तो राष्ट्रपति को यह पावर होती है कि वो चाहे तो जीवन दान दे सकता है। हम कैसे भी हों, पापी हों, बुरे हों, कैसे भी हों, भगवान की शरण में चले गए तो भगवान की इच्छा है, वो चाहे तो हमको बिल्कुल मुक्त कर सकते हैं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश हूं तबहि, कोटि विप्र बदला गही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। ठाकुर जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं। भगवान की शरण में कोई जीव चला जाता है तो भगवान सारे पापों को धो करके और उसको अपने चरण में ले ही लेते हैं, उनका स्वभाव। देखो रावण आदि ने कितना पाप किया था, लेकिन सबको भगवान ने अपने राष्ट्रपति कोटे से ही सबको माफ किया और सबको मुक्ति दिलवा दिया। ऐसे दयालु भगवान। ताड़का को जब भगवान ने उत्तम गति दिया तो विश्वामित्र जी धन्य हो रघुनंदन, धन्य हो करने लगे। और विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे, रघुनंदन मारने को तो इस ताड़का को कोई मार सकता था, लेकिन ये जो दूसरा काम आपने किया वो कोई नहीं कर सकता था। बला अति बला नाम की 2 विद्या प्रदान किया है विश्वामित्र जी ने भगवान को। विश्वामित्र महाराज का यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ के प्रहरी बन करके भगवान खड़े। आया मारीच, भगवान ने बिना फना के बाण से उसको 100 योजन दूर फेंक दिया। आया सुबाहु, अग्नि बाण से भगवान ने उसको समाप्त किया और उसकी सेना को लक्ष्मण जी ने समाप्त किया। विश्वामित्र महाराज का यज्ञ संपन्न हो। गोस्वामी जी कहते हैं, अनुज
संगारा अनुज निशाचर कटक संगारा। अब एक बहुत समझने वाली बात है। विश्वामित्र महाराज के पास सब कुछ था, उनके पास मंत्र का ज्ञान बहुत है। विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः। विश्वामित्र महाराज बहुत बड़े ऋषि हैं। ऋषि कहते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टारः, द्रष्टारः। ये गायत्री मंत्र के भी ऋषि विश्वामित्र जी महाराज हैं। विश्वामित्र महाराज के पास मंत्र था, शास्त्र था, शस्त्र था, सब कुछ था, लेकिन यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ था। यज्ञ कब पूरा हुआ? जब भगवान आए। हमारा आपका जीवन भी यज्ञ है। हमारे जीवन यज्ञ में भी ताड़का, मारीच, सुबाहु जैसे राक्षस व्यवधान पहुंचाने वाले हैं। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, ये सब दानव ही हैं। ये हमारे जीवन यज्ञ को नष्ट करना चाहते हैं। भागवत में जड़ भरत जी ने इस संसार को भवाटवी कहा। अटवी मतलब होता है जंगल, भव मतलब संसार। ये संसार जंगल है। इस संसार रूपी जंगल से हमको निकलना है। यहां 6 चोर लगे हुए हैं हमको लूटने के लिए। हमारे पास जो कुछ पुण्य है पिछले जन्मों का या इस जन्म का, ये लूटने को तैयार। ये परिपंथी है। परिपंथी कहते हैं राह में जाने वालों को लूटने वाला। देखो लूटते भी हैं। नन्हा सा बच्चा जब पैदा होता है तो देखो हमेशा उसकी मुट्ठी बंद रहती है। इसका मतलब यह है वो अपना भाग्य लेकर के आया है।